Hello students, now we are going to start with our science book, that is Young Scientist. So open your books and open chapter number 1, that is preparation of food in plants. कि प्लांट्स अपने भोजन को किस तरीके से बनाते हैं, प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लीफ के बारे में, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका फंक्शन कैसा है और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैसे परफॉर्म होता है। उसके बाद हाउ डू प्लांट्स यूज फूड, प्लांट्स खाने को कैसे यूज करते हैं। अनयूजुअल प्लांट्स यानी कि कुछ डिफरेंट टाइप के प्लांट्स नॉर्मल प्लांट्स से थोड़े से अलग, इसके कौन से पार्ट हो गए, जैसे मॉल्ड्स एंड मशरूम्स, कैक्टस, क्रोटॉन एंड कॉयलस, parasitic plants, insectivorous plants, रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनर्जी का फ्लो कैसे होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और बैलेंस इन नेचर, यानी कि नेचर कैसे बैलेंस करके रखता है प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, या फिर एनिमल्स ह्यूमन बीइंग, या फिर एनिमल्स के बीच में भी। So let's begin with our chapter. Most of the plants that we see around us are green in color. ज्यादातर हमने अपने आसपास ट्रीज देखे होंगे, वो कैसे कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। सबने देखे होंगे ना, आपने देखे होंगे कौन से ट्रीज, नेम सम ऑफ देम। हाँ, ट्राई करो, कुछ प्लांट्स के नेम बताओ। मैंने देखे हैं जैसे कि पीपल, नीम ट्री, ओके, तुलसी, वेरी गुड। और भी आप नाम बता सकते हैं। They appear green due to the presence of chlorophyll in their leaves. तो ये ग्रीन कलर के किस वजह से होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जिसकी वजह से जो प्लांट का कलर होता है वो ग्रीन होता है। मतलब कि लीव्स का कलर ग्रीन किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल हेल्प्स द प्लांट इन ट्रैपिंग द सन्स एनर्जी, सूर्य की ऊर्जा या सूर्य की जो रोशनी है, जो गर्मी होती है सूर्य की, वो रोकने में क्लोरोफिल उसकी मदद करता है, किसकी, लीव्स की। ठीक है, वी नो दैट ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम जानते हैं कि ह्यूमन बींग जो हैं वो ह्यूमन बींग्स के साथ साथ एनिमल्स भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए सॉरी। तो कैसे करते हैं, जैसे कि आप क्या करेंगे, आपको अगर बनाना खाना है तो आप डायरेक्टली प्लांट से लेंगे। ठीक है, अब डायरेक्टली नहीं लेते हैं तो मान लो आपने वेजिटेबल ले ली, वेजिटेबल आप कुक करेंगे, उसके बाद खा रहे हैं, पर वो आ तो कहाँ से रहा है ना, आ तो वो डायरेक्टली किससे रहा है, प्लांट से। अच्छा, अब कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि अगर हम बात करें बकरी की, बकरी क्या खाती है, बताओ, बकरी क्या खाती है, घास खाती है। ठीक है, ग्रास ईट करती है, कौन, गोट। अच्छा, अब गोट को कौन ईट कर रहा है, मान लो वो कहीं पानी पीने गई और उसको लॉयन मिल गया और लॉयन ने उसको खा लिया। तो अब लॉयन ग्रास तो नहीं खा रहा, पर क्योंकि लॉयन किसको खा रहा है, गोट को खा रहा है, तो इनडायरेक्टली वो किसको खा रहा है, ग्रास को भी कंज्यूम कर रहा है। सो सभी ह्यूमन बींग्स एज वेल एज एनिमल्स डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, किसके लिए, फूड के लिए। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ प्लांट्स मेक फूड, क्या आपने कभी सोचा कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। अभी आप के हाथ पैर भी हैं, पर क्या आप अपना खाना खुद बना सकते हैं, अगर आपकी मम्मा एक दिन घर से बाहर चले जाएं, है ना, नहीं बना पाएंगे ना। तो सोचो प्लांट्स के तो हाथ पैर भी नहीं है, वो तो इधर उधर भी नहीं जा सकते, फिर वो खाना कैसे बनाते होंगे, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। व्हाई डू वी कॉल द लीव्स द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, क्यों हम लीव्स को फूड फैक्ट्रीज बोलते हैं प्लांट्स की। फूड फैक्ट्रीज भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया इस चैप्टर में, कि हम लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट, क्योंकि लीव्स में ही खाना प्रिपेयर किया जाता है। हम अभी आगे समझेंगे, क्योंकि प्लांट कहाँ पे अपना खाना बनाता है, जैसे हमारे घर में हमारा किचन होता है और मम्मा किचन में
खाना कुक करते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर फूड प्रिपेयर किया जाता है, इसीलिए लीव्स को फूड फैक्ट्रीज बोला जाता है। गॉट इट? In this chapter we will discuss the preparation of food in plants. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि फूड प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। Now let's begin with our topic. प्लांट्स के अंदर बहुत सारी लीव्स होती हैं। से फॉर एग्जांपल पीपल ट्री ले लेते हैं। जब आप अगर मैं आपको बोलूं कि आपको पीपल ट्री की सारी लीव्स काउंट करने, क्या वो पॉसिबल होगा? नहीं ना, वो बहुत ही अनकाउंटेबल सा लगेगा हमें। सो अ प्लांट हैज अ नंबर ऑफ लीव्स, कि प्लांट के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं? लीव्स होती हैं। These leaves play an important role in food preparation in plants. तो ये लीव्स क्या करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं प्लांट्स को खाना बनाने में। ठीक है, प्लांट्स की खाना बनाने में बहुत ही मदद करती हैं। कौन? लीव्स। ठीक है, क्योंकि जो खाना है वो कहाँ पे बनता है? वो लीव्स में ही बनता है। ठीक है, The green color of leaves is because of the presence of a substance called chlorophyll. जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो किसकी वजह से होता है? एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, जिसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है? लीव्स का कलर ग्रीन होता है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो सिर्फ ग्रीन लीव्स की ही वजह से ग्रीन लीफ सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से ही फूड प्रिपेयर कर सकती हैं। अगर प्लांट के जो लीव्स हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा तो लीव्स अपना खाना नहीं बना पाएंगी। सो लीव क्लोरोफिल इज वेरी important substance which is present in which must be present in leaves. उसको लीव्स में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो लीव्स में नहीं होगा तो प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अब स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो सबके आसपास कोई ना कोई लीफ होगी, तो आप साथ में वीडियो को पॉज करेंगे अभी और जल्दी से एक लीफ लेके आएंगे। तो आई एम रेडी विद माइन। ये एक लीफ है, इसके अंदर देखो वीडियो में शायद इतना ज़्यादा जूम ना हो, तो आप अपने लीफ में ध्यान से देखेंगे जैसे भी मैं बताऊंगी। ये इसकी सेंट्रल पार्ट है इस लीफ का, है ना, और साइड से बहुत सारी नसों जैसा निकल रहा है। जैसे कि अगर आपको दिखाई दे रहा है तो देखो हमारी बॉडी में भी बहुत सारी वेन्स यानी कि बहुत सारी नसें होती हैं। तो प्लांट भी तो हम बोलते हैं लिविंग है ना, तो प्लांट्स भी हमारी तरह ही क्या करते हैं? उनका खाना बनाते हैं, वो अपना ग्रोथ शो करते हैं, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लिविंग फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। तो हमारी बॉडी की ही तरह प्लांट्स के अंदर भी नसें होती हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए आप अपनी लीव्स को साथ में लेके बैठे। ठीक है, तो ये इतनी सारी वेन्स हैं किसके अंदर? लीफ के अंदर। चलो लेट्स रीड द टॉपिक। टेक अ लीफ एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, यानी कि एक पत्ता लो और उसे ध्यान से देखो। ठीक है, यू विल फाइंड अ नेटवर्क ऑफ वेन। आपको क्या दिखाई देगा? एक नसों का जाल दिखाई देगा, यानी कि बहुत सारी वेन्स इसके अंदर दिखाई देंगी, पतली पतली लाइंस दिखाई देंगी आपको इसके अंदर। देयर इज अ थिक वेन रनिंग थ्रू द मिडल ऑफ द लीफ, और एक मोटी सी यानी कि एक सेंटर से, इसके सेंटर से एक मोटी सी वेन जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, इट इज कॉल्ड मिड वेन। इसको क्या बोलेंगे? मिड वेन बोलेंगे, और मिडरिब, या तो बोलेंगे मिडरिब या बोलेंगे मिड वेन। तो किसको बोलेंगे? जो सेंटर से लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे? मिड वेन या मिडरिब। Veins are the framework of hollow tubes that carry water, minerals and prepared food. तो veins क्या करती हैं? एक पूरा सिस्टम तैयार करती हैं। ये एक फ्रेमवर्क होता है, यानी कि एक ढांचा तैयार करती हैं एक ट्यूब्स की फॉर्म में, क्योंकि ये पतली पतली ट्यूब जैसी या फिर आप नाली जैसी इसको कह सकते हैं। और ये क्या करती हैं? पानी लेके आती हैं, मिनरल्स लेके आती हैं और खाना बनाने में मदद करती हैं। किसकी? लीव्स की मदद करती हैं ये वेन्स। ठीक है, तो ये क्या करती हैं?
पूरे मतलब प्लांट की जो बॉडी होती है उसके साथ अटैच होती हैं। जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया, इसके आगे प्लांट का पार्ट होगा, है ना, तो वो प्लांट के साथ कनेक्टेड होंगी। तो क्या लेके आएंगी, रूट से, क्योंकि वाटर मिलता है ना, रूट से ऊपर की साइड वाटर आता है, तो रूट से ये वाटर लेके आती हैं, और रूट्स में सॉइल से हमें प्लांट को बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। तो सॉइल और मिनरल्स लेके आती हैं, जो कि किसके लिए हेल्प करते हैं, फूड प्रिपेयर करने में प्लांट की, यानी कि लीव्स की हेल्प करते हैं। A number of side veins emerge from the mid vein, और बहुत सारी साइड वेन्स, हमने अभी क्या पढ़ा कि ये हमारी कौन सी वेन हो गई, मिड वेन हो गई, और इसके साथ से बहुत सारी साइड वेन्स निकलती हैं। इमर्ज का मतलब फैलना, देखो कितनी सारी वेन्स फैल रही है ना। तो अ नंबर ऑफ साइड वेन्स emerge from the mid vein. The mid vein and the side veins have small tubes inside them. मिड वेन के अंदर और जो साइड वेन, इसके भी अंदर मिड वेन और जितनी भी साइड वेन्स हैं इनके अंदर क्या होता है, स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। दीज ट्यूब्स परफॉर्म टू डिफरेंट फंक्शंस, और ये ट्यूब क्या करती हैं, दो तरीके के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। वन ट्यूब कैरीज वाटर एंड मिनरल्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द लीव्स। एक जो ट्यूब होती है वो क्या करती है, प्लांट्स की रूट से वाटर और मिनरल सभी सेल्स तक पहुंच जाती है। जैसे हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है, तो उसी तरीके से जो लीफ है, एवरी जो सिंगल यूनिट ऑफ लाइफ है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो जो लीफ है उसके सभी सेल्स को वो वाटर सप्लाई करती है और मिनरल्स की सप्लाई करती है। The other tube carries prepared food from the green leaves to the other part of the plant. और जो दूसरे वाली ट्यूब होगी वो क्या करेगी, जितना भी खाना लीफ प्रिपेयर करेगी वो बाकी प्लांट तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। These veins are present on a ठीक है। These veins are present on a green flat surface called leaf blade. अब ये जो veins हैं ये किसके ऊपर प्रेजेंट हैं, एक ग्रीन सरफेस दिखाई दे रहा है उसके ऊपर वेन्स हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्लैट सरफेस को बोलेंगे लीफ ब्लेड। यू कैन ऑल्सो कंसिडर इन द पिक्चर एज वेल, ठीक है। आपको यहां से क्लियर होगा कि ये हो गया लीफ ब्लेड, ठीक है। The leaf is attached to the main stem through a stalk called petiole. तो ये जो लीफ है ये मेन ट्री के साथ कैसे कनेक्ट होगा, एक पार्ट की हेल्प से कनेक्ट होगा, और इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, पेटियोल। यहाँ पे भी आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। The outer end of a leaf that is opposite to the petiole is known as leaf apex. तो ये जो पार्ट है पेटियोल, इसका बिल्कुल अपोजिट पार्ट जो होगा उसको क्या बोलेंगे, लीफ एपेक्स। फिगर में भी आप देख सकते हैं लीफ एपेक्स पेटियोल का बिल्कुल अपोजिट पार्ट होगा, ठीक है, एंड पॉइंट एंड होगा, ठीक है। नाउ if we observe the underside of a leaf with the help of hand lens, we will see a number of tiny pores. तो अगर आप इस लीफ को बहुत ध्यान से या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। टाइनी पोर्स का मतलब है छोटे छोटे छेद दिखाई देंगे। These pores are called stomata. तो ये जो छोटे छोटे इसके अंदर पूरी लीफ के अंदर छेद होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ, यानी कि जो काम हमारी नोज करती है हमारे लिए, क्या काम करती है आपकी नोज, हाँ, सांस लेने का काम, वही काम लीफ के अंदर कौन करता है, स्टोमेटा करता है। सो स्टोमेटा हेल्प्स द प्लांट टू ब्रीथ, सांस लेने में प्लांट की मदद कौन करता है, स्टोमेटा। थ्रू स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर गैसेस कौन एक्सचेंज करता है, स्टोमेटा, ठीक है। यानी कि प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है ना,
और हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। अपोजिट प्रोसेस होता है, तो वो किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। इट ऑल्सो गिव्स आउट एक्सेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द लीफ इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जैसे हम अपनी बॉडी से क्या करते हैं, 2 वेज में अपना एक्सेस वाटर होता है वो रिमूव कर देते हैं, या तो यूरिन के थ्रू करते हैं या फिर क्या करते हैं, स्वेटिंग हो जाती है तो फिर पसीनों की हेल्प से क्या होता है, हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से प्लांट भी क्या करता है, अपनी बॉडी का जितना भी एक्सेस यानी कि बचा हुआ एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर कर। तो दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग आउट वाटर वेपर्स फ्रॉम स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो ये जो प्लांट की बॉडी से जो एक्सेस वाटर होता है वो रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। और ये भी किसकी हेल्प से होता है, स्टोमेटा की हेल्प से होता है। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है। अभी आप दोबारा से इस चैप्टर को रीड आउट करेंगे और साथ में इसको देखेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया। दोबारा से 2 बार ऑडियो वीडियो को ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तक जब आपको समझ में आ जाए उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे और उसके फंक्शन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को समझेंगे। अभी के लिए आप इसको दोबारा सुनेंगे और ये जितने भी ब्लू मार्क वर्ड हैं, ब्लू कलर में जितने भी वर्ड मेंशन हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे और नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। ठीक है, तो होमवर्क समझ में आया अभी के लिए? आप इस चैप्टर को दोबारा से पढ़ेंगे। अच्छा, जो आपको लीफ का डायग्राम समझाया है, आप क्या करेंगे, क्योंकि आप सारा काम नोटबुक में करेंगे, बुक में तो आपको कुछ करना नहीं है। आप हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, हेडिंग क्या डालेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ हेडिंग डालेंगे और एक लीफ लेके आएंगे जिससे आप वीडियो पॉज करके, जब आपको बोला था कि आपको वीडियो में को पॉज करना है और एक लीफ लेके और देखना है उस लीफ को मेरे साथ में, तो जो भी आपकी वो लीफ होगी उस टाइम की, उसको लेंगे, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और उसके नीचे उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये पार्ट है पेटियोल, तो ऐसे हेडिंग डाल, यहाँ पे एरो डालेंगे और पेटियोल लिखेंगे। लीफ एपेक्स है तो यहाँ पे लीफ एपेक्स लिखेंगे, यहाँ पे एरो डालेंगे और ये क्या है, मिडवेन या मिडरिब, तो वो लिखेंगे। इसी तरीके से जो जो पार्ट आपको बताए हैं वो सभी पार्ट्स लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लू वर्ड्स हेडिंग डालेंगे और जितने भी ब्लू वर्ड्स हैं उनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन तैयार करेंगे। जब आपका ये काम हो जाएगा उसके बाद आप इस वीडियो का सेकंड पार्ट यानी कि जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट वीडियो आएगी इससे आगे की, वो देखेंगे। सो कीप लर्निंग।